गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंचन टीचर्स। हाँ तो बच्चों, कल हम लोग पढ़ चुके हैं मणिपुर बोर्ड का मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के बारे में। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जान लिए। सबसे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, जो आपका पेज नंबर 2 में है। थ्योरम 1.1, let a and b any two integers and b is greater than 0, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r and 0 is less than equal to r is less than b। तो ये थ्योरम 1.1 थ्योरम क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम है। ठीक है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फॉर 10 क्लास 10। ठीक है, मणिपुर बोर्ड, मणिपुर बोर्ड। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? थ्योरम हम लोग का थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 क्या है? थ्योरम 1.1 तो इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम क्या है? तो अभी यहाँ पढ़ा मैंने पेज नंबर 2 में कि लेट a and b any two integers and b is greater than 0, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r and 0 is less than equal to r is less than b। ठीक है, तो मैं पूरा डिफिनेशन नहीं लिखती हूँ, सच दैट से लिखती हूँ कि एक यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो a is equal to bq plus r and 0 is less than equal to r is less than b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी इसका नेम दिया गया, लेकिन ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये है क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये वो चीज़ है क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या हो गया? a, डिवाइजर हो गया b, क्वेश्चन हो गया q, r हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि r का वैल्यू 0 से बड़ा एंड इक्वल होगा और b से छोटा होगा। इसका मीन्स क्या है? r क्या है? रिमाइंडर है। b क्या है? डिवाइजर है। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। ठीक है, या तो 0 आता है। अब हम लोग, ये बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो मैं उसको सिंपली बता रही हूँ। ठीक है, सिंपली हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं डिवाइड ऐसे। तो ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर। ठीक है, ये क्या है? हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड। और ये क्या है? क्वेश्चन। और यहाँ पे जो आता है वो क्या है? रिमाइंडर। ठीक है,
तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा चाहे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम इसी पे डिपेंड है, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बस क्लास 10 में अभी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी सिस्टमेटिक रखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया है, तो आप लोग बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में दिया है कि यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 1240 एंड 1984। क्या बोला है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द HCF हम लोग दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक डिवीज़न मेथड से, ठीक है। उसी डिवीज़न मेथड्स को अभी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहा गया है, जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 क्या है, 1240 एंड 1984, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग को देखना है कि इसमें ग्रेटर कौन है। तो ग्रेटर 1984 है 1240 से, तो वी हैव, अब मैं बुक रखूँ, वी हैव 1984 इज़ ग्रेटर देन 1240, ठीक है। तो 1984 में हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 1240 से 1984 में 1240 से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ रफ में बता रही हूँ कि कैसे इसको डिवाइड करके लिखना है। 1240 से डिवाइड करना है हमें 1984, क्योंकि हमेशा छोटा नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 12 2 जा करेंगे तो 24 हो जाएगा, बट हमें क्या लाना है 19। 12 1 जा करेंगे, ठीक है। तो 1 जा करेंगे तो 1240, ठीक है। 4 में से 0 माइनस हुआ 4, 8 में से 4 माइनस हुआ 4, 9 में से 2 माइनस हुआ 7। अब हम लोग पढ़े हैं क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसी को यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा देना है हमें। क्या 1240 इंटू 1 प्लस 744, ठीक है। क्या 1984 यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हुआ, ठीक है। अब हमारा इसके बाद क्या होगा, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा और ये क्या होगा डिविडेंड होगा। हमारे पास प्लेस छोटा है इसलिए मैं इसको रफ करती हूँ, ठीक है। 1240 क्या हो गया डिविडेंड, और 744 जो रिमाइंडर आया वो हमारा क्या हुआ डिवाइज़र, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ 1240 लिखेंगे, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, क्योंकि 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, तो 7 1 जा करेंगे फिर से तो 744, ठीक है। 10 में से 4 माइनस हुआ 6, 13 में से 4 माइनस हुई, ये कैरी दे दिया तो ये 3 हुआ, फिर इसने कैरी लिया तो ये 13 हुआ, 13 में से 4 माइनस हुआ 9, ये क्या है 11, इसने कैरी दे दिया तो 11 बचा, 11 में से 7 माइनस होगा तो क्या होगा 4, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे 1240 को क्या डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, 744 इंटू 1 प्लस 496, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 496 क्या हो जाएगा डिवाइजर, 744 क्या हो जाएगा रिमाइंडर डिविडेंड।
496 क्या हो गया हमारा, फिर से डिवाइज़र, और 744 क्या हो गया, डिविडेंड। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो अब हम लोग फिर 796 से डिवाइड करेंगे 744 में, तो ये 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा, तो 2 जा नहीं करके फिर 1 जा ही करेंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 14, ये 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, तो इस ये कैरी लेगा तो 14, 14 में से 6 माइनस हुआ 8, ये 13 3 हो गया, कैरी लिया तो 13, 13 में से 9 माइनस हुआ 4, ये हो गया हमारा 6, 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, क्या लिखना है हम लोग को, तो 744 इक्वल टू 496 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 248। ठीक है, तो फिर हमारा 248 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और 496 क्या हो जाएगा, 496 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो 248 यहाँ क्या हो गया, ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर ही हमारा डिवाइज़र हो रहा है। ठीक है, और पहले वाला का डिवाइज़र डिविडेंड हो जा रहा है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 होगा, और 496 लाना है तो 2 जा हो जाएगा, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0 आया। तो जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है वही HCF होता है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 248, बट इसको उसके पहले अरेंज कर दे, 496 इक्वल टू, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, 248 इंटू 2 प्लस 0। ओके, तो हमारा देन HCF क्या हो जाएगा, देन HCF इक्वल टू क्या होगा, किससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया, तो 48 से, तो HCF क्या हो जाएगा, 248। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 क्या है, ये मैं साफ रफ कर देती हूँ, प्लेस बड़ा मिलेगा। ठीक है, 348 एंड 504, रोमन नंबर 2 क्या है, 348 एंड 504, 504। सॉल्यूशन करें हम लोग, सॉल्यूशन में कौन ग्रेटर है, तो 504 ग्रेटर है, तो पहले वी हैव 504 इज ग्रेटर देन 348। ठीक है, देयरफॉर 504 इक्वल टू, अब 504 में 348 से डिवाइड करेंगे, तो 348 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 348 से डिवाइड कर रहे हैं 504 में, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 3 1 जा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 504 ही है, तो 348, 14 में से 8 माइनस हुआ 6, 9 में से 4 माइनस, इसने कैरी दिया तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस हुआ 5, ये कैरी दिया तो 4 हो गया, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1। फिर से हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो 504 इक्वल टू 348 इंटू 1 प्लस 156। ठीक है, फिर हमारा 156 क्या हो जाएगा, तो 156 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और ये हो जाएगा डिविडेंड। फिर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो 156
और 348, तो 2 जा जाएगा, 2 और 6 2 जा 2, 6 2 और 12, 5 2 5 और 10, 10 1 11, 2 1 जा 2 1 3, ठीक है। 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, ठीक है। नहीं, 4 में से 3 माइनस 1 माइनस हुआ 3, कैरी नहीं दिया है। 4 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 4 में से 1 माइनस हुआ 36। इस बार हमें इसको लिखना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 348 इक्वल टू 156 इंटू 2 प्लस 36, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 36 क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में 36 क्या हो जाएगा डिवाइजर, और 156 क्या होगा डिविडेंड। 156 कितना जा, तो 36, 3 4 जा 12, 4 जा हो सकता है, देखते हैं। 6 4 जा 24, अब 4 3 जा 12, 2 14 हो गया, ठीक है। 6 में से 4 माइनस हुआ 10, 5 में से 1 माइनस 6 में से 4 माइनस हुआ 2, 5 में से 4 माइनस हुआ 1, 1 फिर लिखेंगे हम लोग 156 इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस 12, ठीक है। 12 फिर से हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, और 36 क्या हो जाएगा 12 डिवाइजर, 36 क्या हो जाएगा डिविडेंड। 12 3 जा 36, रिमाइंडर 0 आया। तो ये तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो रिमाइंडर 0 आने, जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारा क्या होता है HCF। तो 36 इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 36 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया, इसलिए हमारा HCF क्या होगा, देन the HCF इक्वल टू 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन नंबर 2, 36 नहीं 12 HCF क्या हो गया 12, क्योंकि 12 से 36 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, ओके। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 क्या है, रोमन नंबर 3 है 986 एंड 899, 986 एंड 899 सॉल्यूशन करें। वी हैव 9, कौन ग्रेटर है 986, 986 इज ग्रेटर देन 899, ठीक है। तो 986 में हम लोग देयरफॉर 986 में डिवाइड करेंगे 899 से, 899 से हम लोग 986 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 2 जा नहीं जा सकता है, तो 1 जा 899। 16 में से 9 माइनस हुआ 7, ये हो गया तुम्हारा 7, तो 7 है तो ये इससे छोटा है तो कैरी लेगा ये, तो 17 में से 9 माइनस हुआ तो क्या आया 8, ठीक है। तो 986 इक्वल टू 899 इंटू 1 प्लस 87, ठीक है। फिर 87 क्या हो गया हमारा, 87 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और 899 क्या हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तो 899 यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू
87 1 जा 87, 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, यहाँ आया 9, तो 29 छोटा है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा। बट रिमाइंडर ये होगा तो क्वेश्चन ये नहीं होगा। डिवाइड भी हमें सीखना है, छोटे क्लास में डिवाइड सीखे हैं पर वो परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है। जब हम लोग यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ से नंबर लेने के बाद रिमाइंडर आता है तो हम लोग उसको क्वेश्चन को वही नहीं रखते, यहाँ 0 देना पड़ता है, क्योंकि इससे अगर माइनस करके बस 2 आया होता रिमाइंडर तो हम लोग 1 क्वेश्चन लिखते, बट यहाँ से भी नंबर लेना पड़ा तब ये रिमाइंडर हुआ, तो यहाँ हम लोग 0 डालेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कॉमन सेंस अगर इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग को पता है कि 87 10 जा 870, तो 10 क्वेश्चन आएगा। ओके, ठीक है। तो साथ में जो बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी स्ट्रॉन्ग करना है साथ साथ में। ठीक है, तो 87 इंटू 10 प्लस 29। ठीक है, फिर हमारा 29 क्या हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा हमारा डिवाइज़र और 87 क्या हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे 87 इक्वल टू, तो 29 3 जा होगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8, रिमाइंडर 0 आ गया। बहुत जल्दी रिमाइंडर आ गया इसका, तो हाईसेप क्या हो जाएगा 29। तो 87 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किससे 0 आया डिवाइड करने से, तो 29 से, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, देन द HCF इक्वल टू 29। ओके, ठीक है, 29 आया है आंसर। फिर हम लोग करेंगे रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में क्या है, रोमन नंबर 3 तो हो गया ना 4, रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 क्या है, तो 42 16 एंड 12 40, 42 16 एंड 12 40। अब यहाँ सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन में वी हैव, अब ग्रेटर कौन है, तो 42 16, 42 169 है, 42 16 है, बस ये एंड है ना, एंड 42 16 इज ग्रेटर देन 12 40। ठीक है, देयरफॉर 42 16 में डिवाइड करना है हमारा, 42 क्या है डिविडेंड और ये 12 40 क्या हो गया डिवाइज़र। 12 40 ही है, 12 40 है। ठीक है, तो 12 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे 42 16 में। ठीक है, अब यहाँ बड़ा बड़ा टेबल तो हमें नहीं आता है, बट डिवाइड तो करना है, तो हम लोग डिवाइड भी साथ साथ में सीखते हैं। यहाँ देखो ये 12 है, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके ये 2 डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 डिजिट वाला नंबर क्या है 12, 12 3 जा 36 होता है, 12 4 जा 48 होता है, तो 4 जा नहीं होगा, इसलिए हम लोग 12 3 जा करेंगे, तो 12 3 जा 46। अब 3 के साथ 12 3 जा 36, 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6, 11 नहीं, 11 में से 2 माइनस हुआ 9, 12 ये कैरी दिया तो ये 11 हुआ, 11 में से 7 माइनस हुआ तो क्या हुआ 4, 496, ये कैंसल हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आया 12 46 42 16 यानी 4216 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, 1240 इंटू 3 प्लस 496। ठीक है, फिर 496
496 हमारा क्या हो जाएगा, तो डिवाइज़र, एंड 1240 क्या हो गया हमारा फिर से डिविडेंड। ओके, इसको मैं रफ करती हूँ। अब 4 3 जा 12 होगा, 4 3 जा 12, बट 4 3 जा 12 नहीं जा सकता है क्योंकि 96 भी है, तो 4 2 जा करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 1 19, 4 2 जा 8, 1 9, ठीक है। 10 में से 2 माइनस हुआ 8, ये हो गया 13, 13 में से 9 माइनस हुआ 4, ये हो गया 11, 11 में से 9 माइनस हुआ 2, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, 1240, 1240 इज इक्वल टू 496 इंटू 2 प्लस 248, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, फिर अभी ये 248 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और डिविडेंड क्या होगा 496, तो 496 इज इक्वल टू 496 में अब 248 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं ये HCF कैसे फाइंड करते हैं ये पूरा क्वेश्चन करने के बाद मैं लास्ट में सिखाऊंगी, बोर्ड मेरा छोटा है इसलिए मैं लास्ट में सिखाऊंगी एक बार। 496 में 248 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 248 2 जा ही होता है 496, ठीक है, देख लो। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 0 आया। तो 248 इंटू 2 प्लस 0, तो देन HCF क्या हो जाएगा, तो 248, देन द HCF इज इक्वल टू 248। ओके, आंसर देख लीजिए आया है। ओके, अब हम लोग करें रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 क्या है, रोमन नंबर 5 क्या है, तो 10605 एंड 5256 एंड 5256। सॉल्यूशन करें, सारे क्वेश्चन सिमिलर है। वी हैव, अब ग्रेटर कौन सा है, तो 10605 इज ग्रेटर देन 5256। ओके, अब यहाँ से देयरफॉर 10605 इक्वल टू 10605 क्या है हमारा, तो डिविडेंड है, क्या है डिविडेंड। तो हमारा 10605 क्या है हमारा डिविडेंड, डिवाइजर क्या है 5256, ठीक है। तो ये 2 जा, तो 2 जा कितना आया हमारा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4, 1 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 2 6 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4, 1 5, 5 2 जा 10, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, ये हो गया 10, 10 में से 1 माइनस हुआ 93, ठीक है। तो 93 आया क्या, 1050, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर हमारा क्या था 5256 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 93 प्लस 93, ठीक है। तो 93 फिर से हमारा क्या बन गया, हमारा डिवाइजर, और 5256 क्या बना डिविडेंड, ठीक है। 9 5 जा 45 होगा, क्यों 9 से 9 का टेबल देखना, हमें बड़ा बड़ा टेबल नहीं आता है तो टेबल सीखना है, डिवाइड नहीं आता है तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 9 5 जा 45,
ये 9 का टेबल पढ़ के ये 2 डिजिट लाने का कोशिश करें, क्योंकि सिंगल डिजिट अगर 5 लेते हैं तो 5 9 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, डबल डिजिट। तो डबल डिजिट लेने से 52 बना, तो 9 का टेबल में 52 9 से बड़ा हो गया, इसलिए हम लोग 9 का ही टेबल पढ़ के ये लाने का कोशिश करेंगे। तो 9 5 जा 45 चलेगा, तो 9 5 3 जा 15, 9 5 जा 45 146। ओके, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, ये हो गया 12, 12 में से 6 माइनस हुआ 6, ये कैंसल आउट, ऊपर से क्या आया 6। फिर 9 6 जा 54 होगा, क्यों, 9 6 जा 54, यहाँ 60 है, 9 7 जा 8, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 7 जा नहीं लेंगे, 6 जा लेंगे। 6 3 जा 18, 9 6 जा 54 55, ठीक है। 6 में से 8 माइनस हुआ तो 16 में से 8 माइनस हुआ तो 8, ये हो गया 9, 9 में से 5 माइनस हुआ तो क्या हुआ 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर 5 2 5 6, 5 2 5 6 इक्वल टू 93 इंटू 56 प्लस 48, क्यों, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 48 क्या हो जाएगा, डिवाइजर, और 93 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। ओके, तो 93, 48 2 जा ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा लेते हैं, तो 48, ठीक है। 13 में से 8 माइनस हुआ तो क्या हुआ 5, 9 में ये कैरी दे दिया तो 8 बचा, 8 में से 4 माइनस हुआ तो 4, फिर 93 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 45, फिर हमारा 45 क्या हो जाएगा, 45 डिवाइजर 48 डिविडेंड, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, तो 48 में डिवाइड करेंगे हम लोग 45 से, 45 1 जा 45, 8 में से 5 माइनस हुआ तो 3। ओके, ये तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 48 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। अब 3 क्या हो गया हमारा, तो 3 हो गया हमारा डिवाइजर, 45 हो जाएगा डिविडेंड, और इसको रफ करते हैं हम, तो 3 से डिवाइड करेंगे किसमें, 45 में, तो 3 1 जा 3, 1 5 3 5 जा 15, तो रिमाइंडर किससे रिमाइंडर 0 आया, तो 3 से, तो 45 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 15 प्लस 0। ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही हर बार अप्लाई हो रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, देन द HCF इक्वल टू 3, ठीक है। HCF क्या हुआ 3, क्योंकि 3 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमारा लास्ट रोमन नंबर क्या है, 6, वो भी कर लेते हैं। रोमन नंबर 6, रोमन नंबर 6 क्या है, रोमन नंबर 6 1005 एंड 9269, 10052 and 9269, इसमें ग्रेटर कौन है, 10052 है, 3 0 है, 1005 है सिर्फ, 1005। ओके, we have 1005
is greater than 9269. ओके, राइट है, 1005 है, 9269. ओके, ठीक है. अब हम लोग सोल्यूशन करें यहाँ पे, तो देयरफॉर 10005 इक्वल टू, अब हम लोग का ये क्या होगा, 10005 क्या होगा हमारा डिविडेंड, 9269 क्या होगा डिवाइज़र. तो कितना जा करे, 1 जा करे क्योंकि 10 है यहाँ पे, तो 1 जा जाएगा, 9269. ठीक है. 15 में से 9 माइनस हुआ 6, 9 में से 6 माइनस हुआ 3, 9 में से 2 माइनस हुआ 7. ओके, ये कैरी ले रहा है, ये 5 है, 5 में से 9 नहीं माइनस हो सकता है, तो ये 0 से कैरी लेंगे. तो जब इसको ये कैरी देगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले 0 का मतलब 10 था, तो ये 9 हो गया, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3, फिर ये 9 हो गया, 9 में से 2 माइनस हुआ तो 7, ये 9 कैंसिल आउट. ओके, फिर से 1005 इक्वल टू 9269 इंटू 1 प्लस 736. ओके, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वही अप्लाई हो रहा है. तो फिर हमारा यहाँ इस नेक्स्ट में 2969 क्या हो जाएगा, 9269 डिविडेंड होगा, डिवाइजर क्या हो जाएगा 736. 736 से डिवाइड करेंगे हम लोग 9269 में. ओके, अब 7 देख रहे 3 डिजिट, तो 3 डिजिट यहाँ देख लेते हैं. 3 डिजिट लेने से 736 से 926 ग्रेटर है, तो हम लोग 1 जा, ये 3 डिजिट लेते हैं, 1 जा. ठीक है, तो 736, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, ये हो गया 2 में से 3 नहीं माइनस हो सकता है, तो ये इससे कैरी लेगा. 12 में से 3 माइनस हुआ 9, तो ये हो गया 8 में से 7 माइनस हुआ 1, ऊपर से आया फिर 9. फिर देखते हैं 7 2 जा 14, क्योंकि ये 19 है, ये टेबल पढ़ना है. 7 2 जा 14 लाना है, तो 2 जा जाएगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 7 2 जा 14. ओके, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, 10 में से 7 माइनस हुआ 3, 8 में से 4 माइनस हुआ 4. ठीक है, तो 9269 इक्वल टू 736 इंटू 12 प्लस 437. ओके, फिर हमारा 437 क्या हो जाएगा डिवाइजर, 736 क्या हो जाएगा डिविडेंड. फिर हम लोग 736 में डिवाइड करते हैं, किससे, तो 437 से, 437 से, तो 4 1 जा 437. ठीक है, 16 में से 7 माइनस होगा तो क्या होगा, 16 में से 7 माइनस होगा तो क्या होगा 9 होगा ना. 16 7 7 14 15 16, हाँ 9. ये हो गया 12 में से 3 माइनस होगा तो 9, और ये हो गया 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2. ओके, तो फिर हम लोग 736 इक्वल टू 437 इंटू 1 प्लस 299 लिखेंगे. ठीक है, अब मुझे ऊपर का रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 299 क्या हो गया डिवाइजर, अब 437 क्या हो गया डिविडेंड. तो 437 इक्वल टू 437 में हम लोग 299 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जा नहीं होगा 1 जा होगा, 299. ठीक है, 7 में से 9 माइनस हुआ नहीं होगा, कैरी लेगा. 17 में से 9 माइनस हुआ तो 8, 12 में से 9 माइनस हुआ तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 299 इंटू
299 इंटू 1 प्लस 138, ठीक है। फिर 138 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और 299 के 138 डिवाइज़र होगा और 299 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। फिर से हम लोग 299 में डिवाइड करेंगे, 299 में 138 से डिवाइड करेंगे तो 138 2 जा होगा, तो 8 2 जा 16, 3 2 जा 6 1 7, 2 1 जा 2 होगा। 9 में से 6 माइनस हुआ 3, 9 में से 7 माइनस हुआ 2, तो हम लोग 299 इक्वल टू 138 इंटू 2 प्लस क्या लिखेंगे 23। फिर 23 हमारा क्या हो जाएगा, तो 23 डिवाइज़र 138 डिविडेंड, 138 में फिर से डिवाइड करेंगे 23 में, 23 से डिवाइड करेंगे 138 में, ठीक है। तो 3 6 जा 18, देख रहे जा रहा है क्या, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 113 होगा। ओके, रिमाइंडर क्या आया 0। 138 को क्या लिखेंगे 23 इंटू 6 प्लस 0, तो रिमाइंडर 23 से रिमाइंडर 0 आया, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, देन द HCF इक्वल टू 23। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 6 क्वेश्चन था, सारा फिनिश हो गया। इसको मैं एक बार डिवाइड करके अरेंज करके सिखाती हूँ कि कैसे अरेंजमेंट होता है। तो सबसे छोटा वाला क्वेश्चंस कौन था, तो 348 504 में जो छोटा क्लास में पढ़ना था उसको HCF हम लोग फाइंड करते थे। यहाँ सिर्फ अरेंज करना है, इसको क्लास 10 में अरेंज करना है सिर्फ उस HCF को, डिवीज़न मेथड वाला HCF को कैसे करते हैं तो देखिए सिंपली समझ में आएगा। मैं फिर से इसको सिर्फ डिवाइड करके HCF करने सिखा रही हूँ, उसके बाद अरेंजमेंट सिखाऊंगी। तो 3 1 जा 3, 3 48, ठीक है। 14 में से 8 माइनस हुआ तो 6, 9 में से 4 माइनस होगा तो 5, आइए 4 में से 3 माइनस 1। इसको क्या करते हैं, फिर से हम लोग ऐसे डिवाइड का साइन दे देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है डिविडेंड, ये क्या हो जाता है डिवाइज़र, ठीक है। ऐसे करने से समझ में आता है। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे बार बार रफ करना पड़ रहा है। प्लीज़ मेरा शेयर और सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ाइए कि मैं बड़ा बोर्ड ले सकूं। ओके, 156 में 2 से 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 1 3, ठीक है। 8 में से 2 माइनस होगा तो क्या होगा 6, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, ठीक है। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2 1 3, 26 आया था क्या 1। फिर 26 हमारा क्या हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 होगा, 36 होगा, ठीक है। तो हमारा फिर से जो रिमाइंडर आया उसका साइन दे के ऐसे डिवाइड का साइन दे देते हैं और यहाँ वाला यहाँ आके डिविडेंड बन जाता है। तो ये इजीली होता है, ठीक है। बड़ा बोर्ड होने से मैं एक साइड करके फिर अरेंज करती, बट प्लीज़ सॉरी उसके लिए। तो 36 3 4 जा 12, 4 जा नहीं होगा 3 जा ही होगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 4 जा हो सकता है, 4 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 14, ठीक है होगा। ये 6 में से 4 माइनस हुआ 2 1, फिर से ये 12 हो जाएगा, यहाँ 36 लिखेंगे, ये 36 यहाँ आ जाएगा, 12 3 जा 36। तो HCF इसका 12 आया था। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं कि 504 इक्वल टू 348 इंटू 1 प्लस 156, रिमाइंडर आया था 156। फिर हमारा ये यहाँ आ जाएगा 348 इक्वल टू 156 इंटू 2 प्लस इसका रिमाइंडर 36 आया था, वो लिख दिया। फिर हमारा
इसको लिख लेंगे। अब ये ऐसे अरेंज करना आसान होता है। 156 इक्वल टू 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर आ गया 12। फिर 12 को यहाँ, फिर 36 को 12 डिवाइज़र बना दिया, 36 यहाँ रखा, तो 36 इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0, तो हैसियत क्या हो गया था इसका 12। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और शेयरिंग बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद।